नमस्कार दोस्तों। वैसे तो किसी भी देश की पॉपुलेशन उस देश की स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है, मगर जब संसाधनों से कई ज्यादा गुनी जनसंख्या हो जाए तो ये उस देश के लिए खतरनाक साबित होती है, उस देश को एक गर्त में डुबो देती है। शिक्षित और समझदार जनसंख्या उस देश की प्रगति में अपना योगदान देती है, लेकिन अनपढ़ और गंवार जाहिलों की अगर जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो ये उस देश को डुबो देती है। उस देश में चोरी, लूटमारी, डकैती, गुंडागर्दी जैसी भयंकर समस्याएं सामने को देखने को मिलती है। और 1947 से लगातार बढ़ती आ रही जनसंख्या इस देश को गड्ढे में ले जा चुकी है। इसलिए अब तो इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत ही निहायत जरूरी हो गया है। और केवल कानून से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कानून तो बहुत सारे आते हैं और चले जाते हैं, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण को स्पेशली बहुत सख्ती से लागू करना पड़ेगा, तब ही जाकर इस देश में जनसंख्या का जो ये विस्फोट हो रहा है उसको रोका जा सकता है और आने वाले समय में अपने संसाधनों के अकॉर्डिंग जनसंख्या पैदा करके इस देश की प्रगति की जा सकती है। और दोस्तों, अब भी यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया तो इस देश की हालात बहुत खराब हो जाएगी। विशेष रूप से मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक संपदा के लिए बहुत हानिकारक होने वाली है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश में लाना क्यों जरूरी है और हिंदू वर्सेस मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, कितनी स्पीड से हिंदू बढ़ रहे हैं और कितनी स्पीड से मुसलमान बढ़ रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बढ़ती मुसलमानों की जनसंख्या इस देश के लोकतंत्र के लिए और सेक्युलरिज्म के लिए कितना खतरनाक साबित होगी, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ में प्यू रिसर्च सेंटर जो अमेरिकी थिंक टैंक है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना भारत में क्यों जरूरी है। दोस्तों, 1947 में हमारे देश की जनसंख्या कुल 36 करोड़ थी, जो आज लगभग बढ़कर 139 करोड़ हो गई है। ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो हमारे देश में पूरी दुनिया की लगभग 17.9% यानी 18% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन 18% जनसंख्या का निवास के लिए हमारे पास केवल 2.4% ही विश्व की जमीन है। यानी क्षेत्रफल के मामले में हमारे पास पूरी दुनिया का केवल 2.4% है, लेकिन जनसंख्या हमारे पास 18% है। अगर हम पानी की बात करें तो पूरी दुनिया का जो पीने योग्य पानी है वो हमारे देश के पास केवल 4% है, लेकिन हमारे पास जनसंख्या 18 करोड़ है। यानी सीधी सी भाषा में बात करें तो आने वाले समय में ही क्या आज भी हमारे देश में ना हमारे पास पीने के लिए उपलब्ध साधन रहेगा, ना हमारे पास रहने के लिए स्थान रहेगा। हम जो दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, या फिर कुछ और टेक्नोलॉजी या फिर नए आधुनिक व्यवस्थाएं और सुविधाओं की तो बात ही क्या करें, हमारे पास न पीने के लिए पानी रहेगा और न रहने के लिए जमीन रहेगी। जीएचआई की रिपोर्ट के मुताबिक 117 देशों की सूची में भारत 102 नंबर पर है भूख के मामले में। यानी आज भी भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे सोते हैं। और इस जो भूख की जो ये आंकड़ा है उसमें हम नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो श्रीलंका है जैसे गरीब देशों से भी हम कहीं पीछे हैं। यानी इनकी हालात हमारे से अच्छी है। हमारी और इनकी जनसंख्या के मुताबिक, इनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग इनमें कम लोग, कम परसेंटेज में लोग भूखे सोते हैं, जबकि हमारी हालात इनसे भी बेकार है। बेरोजगारी की बात करें तो 2011 की श्रम ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश है, जिसकी लगभग 10% यानी टोटल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन 13 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में बेरोजगार है। इनमें से 8 करोड़ तो शिक्षित बेरोजगार है और ये केवल टोटल पॉपुलेशन की है जिनको रोजगार चाहिए। अगर उनकी बात करें तो लगभग 98% लोग हमारे देश में जिन्हें रोजगार चाहिए वो बेरोजगार हैं। यानी केवल 2% लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी 98% तो इस बेरोजगारी में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे देश का क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी, लूटमारी, चोरी, डकैती की संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है। मूलभूत आवश्यकताओं की भी सरकार पूरी करने में सक्षम नहीं है। पूरे विश्व और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को एक आकलन किया जाए तो 1990 से 2010 के बीच में पूरे विश्व की जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो लगभग 30% रही है, लेकिन इसी समय अंतराल में भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो लगभग 40% रही है। यानी साधारण भाषा में हम पूरी दुनिया से बहुत तीव्र गति से जनसंख्या पैदा करने वाले देश हो गए हैं। वर्तमान में हम चाइना के बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन आने वाले 5 साल में यानी 2025 तक यह आंकड़ा हमारे नाम हो जाएगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम हो जाएगा, जो बहुत बड़े गर्व की बात है। ताली बजानी चाहिए इसके लिए। तो इसीलिए अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या के विस्फोट को रोकने के लिए अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी ही नहीं बल्कि सख्ती से लगाना
हमारी देश की मजबूरी हो गई है, वरना हमारे देश में जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि हमारे पास रहने खाने पीने जैसी मूल सुविधाओं का भी के लिए भी लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को मारना पड़ेगा। ऐसी भयानक स्थिति आई, उससे पहले हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत ही जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं हिंदू वर्सेस मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर की। 1947 के विभाजन के समय तय हुआ था कि मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान में शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश के चाचा जी और जो पिताजी हैं, उनकी चाल के कारण, उनकी बड़ी दूरदृष्टि सोच के कारण इस देश को धर्मशाला बना दिया है, जहां आज फिर उतनी ही जनसंख्या हिंदू वर्सेस मुसलमान की हो गई है, बल्कि ज्यादा हो गई है जो 1947 से पहले की थी। 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में मुसलमानों की जनसंख्या केवल 3.5 करोड़ थी, जो लगभग आज 22 करोड़ हो गई है। यानी हमारे देश में मुसलमानों की जो जनसंख्या पिछले 70 साल में लगभग 7.5 गुनी से ज्यादा वृद्धि की है हमारे देश में। 1951 में मुसलमानों का जो आंकड़ा था, जो टोटल पॉपुलेशन का, वो लगभग 9.8% था, जो आज बढ़कर उनका हिस्सा 14.23% हो गया है। और हिंदुओं का घटकर जो पहले 1951 में 84% था, वो आज लगभग 79.80% हो गया है। यानी हिंदुओं की जो हिस्सा है वो घटता जा रहा है, और मुसलमानों का जो टोटल हिस्सा है जनसंख्या के मामले में वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और प्यू रिसर्च के मुताबिक आने वाले समय में, यानी 2010 से लेकर 2050 तक बात करें तो ये टोटल पॉपुलेशन का 18.4% हो जाएंगे, और हम घटकर, यानी हिंदू घटकर 76.7% पर आ जाएंगे। 2050 तक इस देश में लगभग 31 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे, जो इस देश की समरसता, इस देश का लोकतंत्र, सामाजिक ढांचा और सेकुलरिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, अगर भारत के मुसलमानों की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको पूरी दुनिया के मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर, चाहे इस्लामिक राष्ट्र का ही क्यों न ले, उससे अगर कंपेयर करें तो भारत के मुसलमानों ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा भारत के मुसलमानों ने किया है। यहां तक कि इस्लामिक राष्ट्र जो इंडोनेशिया और पाकिस्तान है, उससे भी ज्यादा स्पीड में भारत के मुसलमान बच्चा पैदा कर रहे हैं। भारत को गजवा-ए हिंद बनाने की, भारत में को गजवा-ए हिंद लाने की बहुत कवायद जो तीव्र गति से हो रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए गए हैं 1947 से लेकर आज तक। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, उसके बावजूद वहां पर इतने बच्चे मुसलमानों ने पैदा नहीं किए जितने भारत में पैदा किए हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं आपके सामने। 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ मुसलमान थे, जो आज 19 करोड़ हैं। यानी पाकिस्तान में 70 साल में केवल 4.8 गुना वृद्धि की है मुसलमानों की जनसंख्या ने, लेकिन भारत में यह वृद्धि 7.5 है। यानी लगभग पाकिस्तान से दुगनी गति से यहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी अगर साधारण से उदाहरण के तौर पर हम समझाएं तो अगर पाकिस्तान में एक मुसलमान अगर 5 बच्चे पैदा कर रहा है तो हिंदुस्तान में वो 10 पैदा कर रहा है, और अगर पाकिस्तान में वो 10 पैदा कर रहा है तो यहां पर लगभग 19 से 20 बच्चे पैदा कर रहा है एक मुसलमान, उदाहरण के अकॉर्डिंग माने तो। आज पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुसलमान है वो इंडोनेशिया में है। लेकिन इस ग्राफ को समझिए, अगर ये ऐसा चलता रहा तो लगभग 2030 में हम इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान को तो ऑलरेडी हम पीछे छोड़ चुके हैं, और इंडोनेशिया को छोड़कर हम इतने आगे चले जाएंगे 2050 तक तो कि हमारे आसपास भी कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं बचने वाला है जनसंख्या के मामले में, मुसलमानों के में। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान यहां होंगे, और जो सेकंड लार्जेस्ट मुसलमानों की कंट्री होगी वो हमारे आसपास भी नहीं रहेगी। हम इतनी तीव्र गति से बढ़ जाएंगे हमारे देश में मुसलमान। आज दुनिया का लगभग 11.1% मुसलमान अकेले भारत में हैं। ध्यान दीजिए, दुनिया का 11.1% मुसलमान अकेले भारत में हैं, जो मात्र 70 साल पहले आजाद हुआ था, और एक बंटवारा हुआ था जिसमें 2 देश मुसलमानों के अलग हुए थे। मुसलमानों को 2 देश दे दिए के बावजूद भी जो बचा हिंदुओं का देश था उसमें इतनी गति से बढ़ रहे हैं कि आज दुनिया के 11.1% मुसलमान भारत में हैं। और अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्याओं को नहीं रोका गया तो इस देश में स्थिति क्या हो जाएगी, ये आप आज से ही अंदाजा लगाना शुरू कर दीजिए। एक बात और इंटरेस्टिंग है, हालांकि पूरी दुनिया के जो मुसलमान है वो सबसे तेज गति से भारत में बढ़े हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। एक जो प्यू रिसर्च के मुताबिक 2010 से 2050 के बीच में विश्व में जो ईसाइयों की जनसंख्या है लगभग वो 31.4% ही रहेगी। यानी इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमान जो आज पूरी दुनिया का 23% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, ये बढ़कर 30% हो जाएगा।
30% हो जाएंगे 23 से, और हिंदुओं की जो आबादी आज जो पूरी दुनिया की लगभग 15% है वो घटकर 14.9% हो जाएगी। और सबसे खास बात और जो ज्यादा जरूरी है जानने के लिए वो है नास्तिकों के लिए। नास्तिक अभी पूरी दुनिया में लगभग 16.4% है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, लेकिन वो 2050 तक 13% ही रह जाएंगे, यानी इनकी संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ेगी? इनकी घटेगी और मुसलमानों की बढ़ेगी, यानी इन लोगों को जो आज नास्तिक है इनके ऊपर अत्याचार होंगे, इन्हें मजबूर कर दिया जाएगा इस्लाम अपनाने को, और ये अपनाएंगे क्योंकि ये नास्तिक वैसे ही हैं जो उन देशों में रह रहे हैं या उन कोनों में रह रहे हैं किसी भी देश के में जहां पर ऑलरेडी मुसलमान ज्यादा हैं और ये नास्तिक हैं। तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा और बहुत जल्दी 2050 तक लगभग इनको 3% तोड़कर इनको 13% ही रख दिया जाएगा। वैसे तो भारत की बढ़ती जनसंख्या इस देश के लिए खतरनाक है ही, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या इस देश के लिए ज्यादा खतरनाक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, इस देश के सेक्युलरिज्म के लिए खतरनाक है। क्योंकि प्योर रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री है जिनका राष्ट्रीय मजहब है वो इस्लाम है, लेकिन किसी भी एक भी देश की बात करें तो वो एक भी देश सेकुलर नहीं है। जो भारत के मुसलमान हमें सेकुलर होने की दुहाई देते हैं उनसे जरा ये पूछिए कि पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है जिस देश में, वो इस्लामिक राष्ट्र क्यों बन जाता है, वो सेकुलर क्यों नहीं रह पाता है? इसका जवाब हम देते हैं क्योंकि इस्लाम में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनके अनुसार कोई जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता है, उन्हें जीने तक का अधिकार नहीं है, तो उनके देश में साथ में ढंग से रहने का और अपने धर्म को मानने का तो अधिकार ही क्या होगा? मुसलमानों की बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण ही पहले भी हमारे देश के टुकड़े हो गए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में, और आगे भी ऐसे ही हो जाएंगे अगर इनकी जनसंख्या ऐसे ही तीव्र गति से बढ़ती रही तो। इसलिए आज भारत को इस्लामिक राष्ट्र से बचाने के लिए, इस देश को सेकुलर रखने के लिए आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है, बल्कि सख्ती से साथ लाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे और आप भी इस पर चर्चा करना शुरू करिए। सरकारों पर दबाव बनाइए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और चीन के ही हिसाब से, चीन के अनुसार ही सख्ती से इस देश में लागू किया जाए, तब जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।